फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डोंट ब्रीथ पार्ट 1 2016 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम तीन चोरों को एक घर में घुसते हुए देखते हैं। उनमें से एक का नाम एलेक्स है, जो बड़ी आसानी से उस घर के दरवाजे का लॉक खोल देता है और सिक्योरिटी अलार्म को भी डिसेबल कर देता है। और एलेक्स के फादर की असल में एक सिक्योरिटी कंपनी है और ये लोग उसी घर में चोरी करते हैं जहाँ पर एलेक्स के फादर की कंपनी के सिस्टम्स लगे हों, क्योंकि उनकी सैंपल की उस एलेक्स के घर में होती है। अंदर घुसने के बाद वो लोग घर का छोटा मोटा सामान ही चुराते हैं और एलेक्स की पॉलिसी थी कि वो कभी भी पैसों की चोरी नहीं करेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं चुराएंगे जिसकी वजह से उनको लंबे अरसे के लिए जेल में जाना पड़े। दूसरे चोर का नाम मनी है, जो कि उस सामान को चोर बाजार में बेच देता है, लेकिन उनके ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते और मनी एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। मनी को अपने एक दोस्त से टिप मिलती है कि एक बूढ़े रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर में $3 लाख कैश में पड़े हैं। असल में उस आदमी की एक बेटी थी जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। एक्सीडेंट करने वाली औरत काफी अमीर थी, इसलिए उसे सजा न मिली और उसने सेटलमेंट के तौर पर उस आदमी को इतने पैसे दे दिए। ये आदमी उस इलाके में रहता है जिसके आसपास के सभी घर खाली पड़े हैं। उसने भी एलेक्स के फादर जैसा ही सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। अगर वो उन पैसों को चुराते हैं तो उनको जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा और एलेक्स इसलिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनको 10 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। ये कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तीसरी चोर का नाम रॉकी है, जो कि मनी की गर्लफ्रेंड भी है। रॉकी अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड पैकर के साथ रहती है। रॉकी की एक छोटी बहन भी थी। रॉकी ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ऐसे माहौल में पले बढ़े। ये चोरी करने के बाद वो अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया भाग जाएगी। रॉकी ये सब एलेक्स को भी बताती है। अब चूंकि एलेक्स को रॉकी पर क्रश था तो वो उस चोरी के लिए हाँ कर देता है। एक दिन ये तीनों उस आदमी के घर नजर रखने के लिए जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो आदमी बूढ़ा होने के साथ साथ अंधा भी है। मतलब कि अब उनका काम और भी आसान हो गया है और साथ ही उसके पास एक शिकारी नस्ल का कुत्ता है। रात के 2 बजे वो तीनों चोरी करने आते हैं। सबसे पहले मनी उस कुत्ते को बेहोशी वाली चॉकलेट खिला देता है, जिससे वो कुत्ता सो जाता है। उसके बाद एलेक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने अपने घर में 3-4 किस्म के लॉक लगाए हुए थे। ये लोग खिड़की से भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोहे के बाड़ लगे हुए थे। रॉकी को एक छोटी खिड़की दिखाई देती है, वो उसे अंदर जाने का बोलती है। एलेक्स रॉकी को एक रिमोट देता है जिससे वो घर का अलार्म डिसेबल कर सके। वो खिड़की तोड़कर अंदर जाती है और फौरन ही अलार्म को डिसेबल कर देती है। उसके बाद वो किचन का दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर आने देती है। अंदर आकर वो दोनों अपने जूते उतार देते हैं जिससे कि ज्यादा आवाज पैदा न हो। वो तीनों घर में तिजोरी ढूंढने लगते हैं। मनी ऊपर बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है। वो सोया हुआ था, लेकिन टीवी पर उसकी बेटी की वीडियोस चल रही थी। उस रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ने के लिए मनी अपने साथ लाई बोतल को पंक्चर करता है, लेकिन उस आवाज से वो बूढ़ा आदमी जाग जाता है। उसे लगता है कि ये आवाज भी टीवी से ही आई होगी। वो टीवी बंद करता है और सो जाता है। मनी उस बोतल को छोड़कर बाहर आ जाता है। एलेक्स और रॉकी को एक तिजोरी तो नहीं बल्कि एक कमरा मिल चुका था जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला है। उनको लगता है कि पैसे उसी के अंदर होंगे। मनी पहले क्रोबार से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं खुलता तो वो एक गन निकाल लेता है। एलेक्स और रॉकी दोनों को ही नहीं पता था कि मनी यहाँ पर गन लेकर आया है। मनी दरवाजे पर शूट करके उसके लॉक को तोड़ देता है, लेकिन एलेक्स गन लाने के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि चोरी में गन लाने का मतलब है कि मालिक सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को गोली भी मार सकता है। और इतना कहकर एलेक्स चोरी छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मनी दरवाजा खोलता है पर बूढ़ा आदमी उनके पास ही खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि वहाँ कौन है और मनी बहाना बनाते हुए कहता है कि वो गलती से उस घर में आ गया है। लेकिन बूढ़े आदमी का पाँव टूटे हुए लॉक पर पड़ जाता है और वो समझ जाता है कि ये चोर है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। मनी उसको धमकी देता है कि वो पीछे ही रहे। बूढ़ा आदमी आर्मी ऑफिसर था। वो उसी की गन को लेकर उसकी गर्दन पर तान देता है और उससे पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं। मनी झूठ बोलता है कि वो बस अकेला ही यहाँ पर आया है। मनी अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन बूढ़ा आदमी उसके सर में ही गोली मारकर उसे मार देता है। रॉकी वहाँ पर ये सब कुछ देख ही रही थी और वो बिना आवाज के पीछे के क्लोजेट में छुप जाती है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स भी वापस घर में आता है और वो बूढ़े आदमी से टकराते टकराते बचता है और जिस दरवाजे से अंदर आए थे उस दरवाजे पर बूढ़ा आदमी लॉक लगा देता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी खिड़की टूटी हुई है और वो खिड़की पर भी प्लाई लगाकर उसे सील कर देता है। अब एलेक्स और रॉकी उस घर में फंस चुके थे। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने क्लोसेट में रखी हुई तिजोरी को चेक करने जाता है और उसके पैसे सलामत थे। रॉकी जो उधर ही छुपी हुई थी
वो तिजोरी और उसका पासवर्ड दोनों ही देख लेती है और एलेक्स रॉकी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है और रॉकी तिजोरी को खोलकर सारा पैसा निकाल लेती है, जो कि $3 लाख से भी ज्यादा था। अब ये दोनों सेलर वाले दरवाजे से निकलने के लिए बेसमेंट की तरफ जाते हैं। उनको रास्ते में फिर से बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि मनी की लाश को ठिकाने लगाने लगता है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि उसे तो अभी तक पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए था। वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और उधर बूढ़े आदमी को किसी चीज की बदबू आती है। ये बदबू एलेक्स और रॉकी के जूतों की थी। बूढ़ा आदमी फिर से अपनी तिजोरी चेक करता है जिसमें से अब सारे पैसे गायब हो गए थे और उससे वो समझ जाता है कि उस घर में दो चोर अभी भी हैं। एलेक्स और रॉकी उस बेसमेंट से होते हुए एक कमरे में जाते हैं जहाँ उनको एक लड़की बंधी हुई मिलती है जिसके साथ घंटी बंधी होती है। उसके बजते ही बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो दोनों चोर बेसमेंट में हैं। वो गन लेकर उसी तरफ जाने लगता है। उधर रॉकी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सिंडी है और ये वही लड़की है जिसने उसकी बेटी का एक्सीडेंट किया था और उसी का बदला लेने के लिए बूढ़े आदमी ने उसे अगवा किया हुआ है। यहाँ की सेफ में से दोनों को एक चाबियों का गुच्छा मिलता है जिससे वो सिंडी को आजाद कर देते हैं, जिसे लेकर वो सेलर वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं और एलेक्स जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है उसके दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कि उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। उसमें से एलेक्स और रॉकी तो बच जाते हैं लेकिन एक गोली सिंडी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स और रॉकी वापस बेसमेंट में भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी आता है और उसे पता चलता है कि उसने गलती से गन से सिंडी को मार दिया है और उसे ये पता चलते ही वो रोने लग जाता है। लेकिन वो रोता क्यों है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। बूढ़ा आदमी सेलर के दरवाजे का लॉक भी जाम कर देता है और यहाँ की लाइट भी बंद कर देता है जिससे अब एलेक्स और रॉकी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब मुकाबला बराबरी का था। लेकिन बूढ़े आदमी को सारी जगहें याद थीं। वो छोटी से छोटी आवाज होने पर भी गोली चला रहा था। अंधेरे में भटकते हुए एलेक्स पकड़ा जाता है लेकिन बूढ़े आदमी की गोलियां खत्म हो चुकी थी तो वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है लेकिन एलेक्स उस पर ढेर सारा सामान गिराकर बच निकलता है। एलेक्स और रॉकी किसी भी तरह ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं लेकिन ऊपर जाते ही वो देखते हैं कि बूढ़े आदमी का कुत्ता भी जाग गया था। वो उनका पीछा करता है और वो बेडरूम में जाकर फंस जाते हैं। एलेक्स रॉकी को मशवरा देता है कि हमें रिमोट से घर का अलार्म बजा देना चाहिए जिससे पुलिस यहाँ आ जाएगी और किडनैपिंग्स और मर्डर के लिए बूढ़े आदमी को ही सजा होगी। लेकिन ऐसा करने पर उनको चुराए हुए पैसे छोड़ने होंगे और रॉकी ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ से निकलने के लिए एलेक्स उस रॉकी को एक एसी बोनेट पर चढ़ा देता है। तभी बूढ़ा आदमी दरवाजा तोड़ देता है और वो आदमी एलेक्स पर हमला कर देता है जिससे एलेक्स खिड़की तोड़कर किचन वाले रोशनदान पर जा गिरता है जो कि ग्लास का बना हुआ था और वो टूटने लगता है। बूढ़ा आदमी एलेक्स की आवाज सुनकर उसे शूट करता है। गोली ग्लास में लगती है और एलेक्स किचन में जा गिरता है। वो अपनी जान बचाते हुए लॉन्ड्री रूम में जाता है जहां मनी की लाश पड़ी हुई थी। बूढ़े आदमी के वहां आते ही एलेक्स उस पर हैमर से हमला कर देता है लेकिन बूढ़े आदमी के आगे एलेक्स बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। वो उसे बुरी तरह से पीट देता है। आखिर में बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी कैंची उसके जिस्म में घुसाकर उसे भी मार देता है। उधर रॉकी को आखिरकार वहां से निकलने का रास्ता मिल गया था लेकिन बूढ़ा आदमी उसे भी पकड़ लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। कुछ घंटों बाद अब रॉकी होश में आती है और सिंडी की जगह अब वो बंधी हुई थी। सिंडी की लाश को बूढ़ा आदमी सीमेंट में ही दबाकर बेसमेंट में दफना देता है। रॉकी उससे कहती है कि प्लीज वो उसे जाने दे, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि सिंडी के साथ उसने उसकी बेटी को भी मार दिया है। असल में बूढ़े आदमी ने सिंडी को इसलिए अगवा किया था क्योंकि उसे अपनी बेटी के बदले बेटी ही चाहिए थी, इसीलिए उसने सिंडी को प्रेग्नेंट कर दिया था। इसलिए उसकी मौत पर वो रो रहा था। अब क्योंकि सिंडी मर चुकी है तो उसके बदले रॉकी को उसकी बेटी को जन्म देना होगा। वो ये भी कहता है कि वो कोई रेपिस्ट नहीं है, उसने सिंडी के साथ कुछ गलत नहीं किया और 9 माह के बाद वो रॉकी को भी जाने देगा। उसके बाद बूढ़ा आदमी एक टर्की बस्टर को अपनी सेमन से भरता है और रॉकी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसके पास जाता है। ऊपर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जिंदा है। वो बस बेहोश हो गया था। असल में वो कैंची बूढ़े आदमी ने मनी की बॉडी में घुसाई थी, ना कि एलेक्स की बॉडी में। और एलेक्स चालाकी से उस कुत्ते को भी एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो ऐन वक्त पर बेसमेंट में पहुंचकर बूढ़े आदमी को हथौड़े से पीट देता है और रॉकी को बचाकर आजाद कर लेता है। फिर वो बूढ़े आदमी को ही हथकड़ी पहना देते हैं, लेकिन रॉकी उसे सजा दिलाना चाहती थी। उसके बाद उन दोनों के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो पुलिस को बुलाकर उस बूढ़े आदमी को उसकी करतूतों की सजा दिलवाते या तो चुपचाप वो यहाँ से पैसे लेकर भाग सकते थे। वो लोग पैसे लेकर भागने का फैसला करते हैं। एलेक्स को जो चाबियों का गुच्छा मिला था उसमें मेन डोर की चाबियां भी थी, जिससे मेन डोर खुल जाता है। लेकिन तभी पीछे से बूढ़ा आदमी उसे शूट करके गोली से मार देता है। रॉकी दरवाजा खोलकर घर से भागती है
और बूढ़ा आदमी रॉकी के पीछे अपना कुत्ता भेज देता है। उस कुत्ते से बचने के लिए वो एक पुरानी कार में आकर बैठ जाती है और कुत्ता वहीं पर उसका इंतजार करता है। कुछ देर बाद रॉकी को एक आइडिया आता है। वो डिग्गी खोलकर कुत्ते को कार में ही फंसा देती है और खुद बाहर निकल जाती है। लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और एक बार फिर से रॉकी को पकड़ लेता है और वापस अपने घर में ले आता है। तभी रॉकी की नजर एलेक्स के हाथ में पड़े रिमोट पर जाती है और उससे वो घर का अलार्म बजा देती है। शोर होने से बूढ़े आदमी को पता नहीं चलता कि रॉकी कहाँ है और रॉकी उसे मार मार कर पीट देती है और वो बेसमेंट में जा गिरता है। गिरने से उसकी गन चल जाती है और उसके अपने ही पेट में लग जाती है। पुलिस के आने से पहले ही रॉकी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ घंटों बाद हम रॉकी को उसकी बहन के साथ स्टेशन पर देखते हैं। वो हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर जा रही थी। न्यूज पर वो देखती है कि बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है और वो देखती है कि बूढ़े आदमी ने पुलिस को बताया कि उसके घर में 2 चोर घुस आए थे और सेल्फ डिफेंस में उसने चोरों को मार दिया। लेकिन उसने रॉकी और चोरी हुए पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। रॉकी कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।